अस्सलाम अलैकुम, मैं सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम और साइंस। एटम दोनों मुतहर्रिक जानदारों के साथ साथ बेजान अशिया के तामीराती बिलाक्स हैं। चूंकि एटम बेजान ज़र्रात हैं, इसलिए इंतहाई हैरानी को जन्म देता है कि वो जानदारों की तामीर का हिस्सा हैं। ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजाहत इर्तिका पसंद कभी नहीं कर सकते। जिस तरह यह तसव्वुर करना नामुमकिन है कि पत्थर के टुकड़ों के इकट्ठे होकर जानदारों की तश्कील हो, इसी तरह यह तसव्वुर भी नामुमकिन है कि बेजान एटमों के इकट्ठे होकर जानदार बन जाएं। चट्टान की एक गांठ और एक तितली के बारे में सोचो, एक बेजान है, दूसरा मुतहर्रिक है। फिर भी जब हम उनके जौहर का जायज़ा लेते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों एक ही ज़ैली एटमी ज़र्रात से मिलकर बने हैं। मुंदरजा ज़ैल मिसाल एक बेहतर तरीके से बेजान मादुआ के खुद से मुतहर्रिक मादे में तब्दील होने के नामुमकिनात को वाज़े कर सकती है। क्या एल्यूमीनियम उड़ सकता है? अगर हम एल्यूमीनियम को प्लास्टिक और पेट्रोल में मिला दें तो क्या ये उड़ सकता है? यकीनन ये अब भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस सूरत में जब हम इन मवाद को इस तरह से इकट्ठा करें ताकि हवाई जहाज़ बन सके, वो उड़ सकते हैं। तो क्या चीज़ हवाई जहाज़ को उड़ाती है? क्या ये पंख, इंजन या पायलट है? इनमें से कोई भी खुद से उड़ नहीं सकता। दर हकीकत एक हवाई जहाज़ को असेंबली ने एक ख़ास डिज़ाइन में बनाया है जिसमें मुख्तलिफ टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जिनमें से हर एक में उड़ने की सलाहियत नहीं है। उड़ने की सलाहियत ना तो एल्यूमीनियम से हासिल होती है, ना प्लास्टिक, ना पेट्रोल से। इन मादों की खुसूसियात अहम हैं, लेकिन उड़ने की सलाहियत इन मादों को एक बहुत ही ख़ास डिज़ाइन में साथ लाने से ही हासिल की जा सकती है। निज़ाम ज़िंदगी मुख्तलिफ नहीं है। एक जिंदा खलिया एक बहुत ही ख़ास डिज़ाइन में बेजान एटमों की तरतीब से बनता है। जिंदा खलियों की फैकल्टी जैसे कि तरक्की, तौलीद और दीगर उनवहे की खुसूसियात के बजाय कामिल डिज़ाइन के नताइज हैं। इस मकाम पर हमें जो डिज़ाइन मिलता है वो सिर्फ अल्लाह का है कि ज़िंदा को मुर्दा से तख्लीक किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह दाने और खजूर के बीज को तोड़ने वाला है। वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है। वो अल्लाह है, तो तुम कैसे गुमराह हो रहे हो? कुरान 6:95। जब 19वीं सदी ईस्वी के वस्त में नज़रिया इर्तिका को आगे बढ़ाया गया तो कदीम खुर्दबीन के साथ की जाने वाली साइंसी तहकीक ने यह तासुर पैदा किया था कि खलिया मादे का महज एक गांठ है। ताहम 20वीं सदी ईस्वी में जदीद आलात और इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हुए किए गए मुशाहदे और तहकीक से ये बात सामने आई कि खलिए की साख्त इंतहाई पेचीदा है, जो सिर्फ कामिल डिज़ाइन के नतीजे में बन सकती थी। सबसे अहम बात, तहकीक ने यह जाहिर किया कि बेजान मादे से बेसाख्ता ज़िंदगी का पैदा होना बिल्कुल नामुमकिन है। ज़िंदगी का सरचश्मा तन्हा ज़िंदगी है, एक हकीकत जो तजुर्बाती तौर पर भी साबित हो चुकी है। ये एक ऐसा मसला है जिसे इर्तिका पसंद कभी हल नहीं कर सकते। यही वजह है कि नामवर इर्तिकाई साइंसदान अपने आप को एक बड़े तत्तुल का शिकार पाते हैं और ठोस साइंसी सबूत पेश करने के बजाय फर्जी कहानियां सुनाने का सहारा लेते हैं, जो कि खिड़कियों पर चढ़ने के सिवा कुछ नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर गैर मंतिकी और गैर साइंसी दावे पेश करते हैं कि मादे का एक शोर, एक सलाहियत और अपनी मर्जी होती है। ताहम वो खुद इन मुज़हका खेज़ कहानियों पर यकीन नहीं करते और बिलाखिर ये एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिन अहम सवालात के जवाबात देने की ज़रूरत है, उनका साइंसी तौर पर जवाब नहीं दिया जा सकता। अब बकाया इर्तिकाई राज ये है कि मादा कैसे पैदा हुआ और कैसे इर्तिका पजीर हुआ, उसने कायनात और ज़मीन पर अपनी मौजूदा शक्ल क्यों इख्तियार की है और क्यों ये खुद को उनवहे के पेचीदा जानदार मजमू में तश्कील देने के काबिल है। सीडी डार्लिंगटन, एवोल्यूशन फॉर नेचुरलिस्ट, न्यूयॉर्क की जॉन वाइली 1980 p 15। जैसा कि ऊपर नक़ल किया गया, इर्तिकाई साइंसदान एतराफ़ करता है, नज़रिया इर्तिका का बुनियादी मकसद इस बात से इनकार करना है कि अल्लाह खुदा ने जानदारों को तख्लीक किया है। ये वो मंजरनामा है जिसका दावा इर्तिका पसंदों ने किया है, जिसमें बेजान और लाशूरी एटमों की मुतहर्रिक जानदारों में तब्दीली को बयान किया गया है और सबसे नुमाया तौर पर
शऊर और जहानत के आला दर्जे वाले लोगों में बिग बैंग के बाद एटम बिल्कुल मुतवाजिन क़ुव्वतों पर मुश्तमिल किसी न किसी तरह खुद को ले आए। इन एटमों ने सबसे पहले अपने आप को इंतहाई पेचीदा ढांचे वाले खलियात में तब्दील किया और फिर इन खलियों की कापियाँ तैयार की जिन्हें वो दो हिस्सों में तकसीम करते थे, जिसके बाद उन्होंने बोलना और सुनना शुरू किया। इसके बाद ये एटम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में तब्दील हो गए जो खुद को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और ये दावा करते हैं कि ये इत्तेफाकना वजूद में आए हैं। इस कहानी को तूल देना मुमकिन है, लेकिन आइए यहीं रुक कर देखते हैं कि क्या लाशूरी एटम बेसाख्ता डीएनए मालिक्यूल जिंदगी और प्रोटीन की बुनियाद बना सकते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि खलिए के मरकज़े में वाक़ होता है, इसमें वो कोड होते हैं जिनमें मालूमात होती हैं जो जिस्म के तमाम अज़ा और खुसूसियात की तश्कील को कंट्रोल करती है। ये कोड इतना पेचीदा है कि साइंसदान सिर्फ 1940 की दहाई तक इसका तर्जमा करने के काबिल थे, बहुत महदूद हद तक। प्रोटीन्स जानदारों की तामीर के बिलाक्स हैं और हयातियात के बहुत से अहम अफ़ाल में कलीदी किरदार अदा करते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक सिलसिला है जो एक ख़ास तरतीब में तरतीब दिया गया है। एक प्रोटीन अमीनो एसिड का एक सिलसिला है जो एक ख़ास तरतीब में दोबारा तरतीब दिया जाता है। सबसे पहले ये रियाजियाती तौर पर नामुमकिन है कि डीएनए मालिक्यूल और प्रोटीन के मालिक्यूल जो हज़ारों मुख्तलिफ अक़साम में आते हैं, इत्तेफाक से ज़िंदगी के लिए ज़रूरी मुनासिब तरतीबों को तरतीब देना। इम्कानी हिसाबात से पता चलता है कि हत्ता के आसान तरीन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का इत्तेफाक से सही तरतीब हासिल करने का इम्कान सिफर है। इस रियाजियाती नामुमकिनात के अलावा इन मॉलिक्यूल्स की इत्तेफाकी तश्कील में एक अहम कीमियाई रुकावट भी है। अगर डीएनए और प्रोटीन के दरमियान ताल्लुक़ वक्त, मौका और कुदरती अमल का नतीजा होता, तो रद्दअमल के लिए डीएनए और प्रोटीन की किसी किस्म की कीमियाई वाबस्तगी होती, क्योंकि तेज़ाब और अड्डों में रद्दअमल का बहुत ज़्यादा रुझान होता है। इस सूरत में अगर मौका ने वाकई कोई किरदार अदा किया होता, तो डीएनए और प्रोटीन के किसी भी बेतरतीब टुकड़ों के दरमियान दीगर कुदरती कीमियाई रद्दअमल का एक मुकम्मल मजमुआ रूनुमा होता और जो जानदार आज हम देखते हैं वो तश्कील न पाते। जिस तरह पूरी कायनात अदम से पैदा हुई, इसी तरह जानदार भी बग़ैर किसी चीज़ से पैदा हुए। जिस तरह इत्तेफाकना किसी चीज़ से भी कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती, इसी तरह बेजान मादुआ इत्तेफाक से यकजा होकर जानदार नहीं बन सकता। लामहदूद ताकत, लामहदूद हिकमत और लामहदूद इल्म का मालिक सिर्फ अल्लाह ही उन सब चीज़ों पर कादिर है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर कायम हुआ। वो रात को दिन से ढांपता है, एक और रात तेज़ी से इसका पीछा करता है। और उसने सूरज, चांद और सितारों को अपने हुक्म से मुसख्खर किया। बिलाशुबा इसी की तख्लीक और हुक्म है। बरकत वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन। कुरान। अल-नमल टब चैनल देखने का शुक्रिया। बराकरम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सेंड लिंक्स दें, अल्लाह की तरफ से अजर पाएं।